इस वर्तमान क्षण में अपनी ऊर्जा को इस तरह से समर्पित करें, इस वैश्विक ऊर्जा से वो जुड़ जाए, एक रूप हो जाए। आपके लिए स्वस्थ होना, समृद्ध होना, एकत्व का अनुभव पाना आपके लिए इजी हो सकता है, और यह सब वर्तमान क्षण में निहित है। हमारे मेंदु मतलब मस्तिष्क की भाषा जो है, ब्रेन की भाषा है विचार, और मन की भाषा है भावना। हमारे विचार भावनाओं में बहुत ऊर्जा है। जहाँ विचार विद्युत ऊर्जा के रूप में सृष्टि में सिग्नल भेजते रहते हैं। भावनाएं चुंबकीय रूप में उसे आकर्षित करती है और अपने जीवन में उसे रूपांतरित करती है। जब आप विचारों, अपने भावनाओं में बदलाव लाते हो, तब आप दिमाग में एक नई इलेक्ट्रोमैग्नेट निर्माण करते हो। इसलिए आपका कार्य है अपने विचारों को उनके अनुरूप अपने भावनाओं के साथ जोड़ दें। यही है साइंस है जो विचार और भावनाओं को एक रूप करे। अब एक समझो, आप चाहिए कि आपको समृद्धि चाहिए, और समृद्धि आने से आपके जीवन में स्वतंत्रता की भावना जागृत हो जाएगी। स्वतंत्रता जो चाहे वो करने की, जब चाहे वो करने की, समृद्धि के साथ जुड़ी हुई ये भावना, ये आपको अपने शरीर को ये समझाना होगा कि भावनाओं को साथ विचारों को किस तरह से जोड़े। आप अपने सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करके वास्तविक में जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र ही स्थूल पदार्थ का संचालन करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को स्थूलता के साथ सूक्ष्मता के तरफ ले जाए। उस सूक्ष्मता से केंद्र की रचना कर रहे हैं, जहाँ से सृष्टि की निर्मित हो गई है। याद रखें, आपकी ऊर्जा ही आपके प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए पहला कार्य यह है, आप अपनी मनोकामनाओं को भावनाओं का रूप दें। लंबे समय तक उस भावनाओं से जुड़े रहें। आपकी भावनाओं की प्रबलता ही आपके संकल्प को साकार करेगी। यही सृष्टि का नियम है। यद भावम तद भवति, यही सृष्टि का नियम है। जो आप मन में भावे वही आपको मिलेगा। आपकी भावना ही आपकी प्रार्थना है।
आप जो महसूस करोगे वही प्रार्थना बन जाएगी। इसीलिए आप अपने उसे परिकल्पना में देखते, मन से महसूस करते हैं और एक दिन वो आपके साथ रहेगी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। हर सपने को साकार करने के लिए विचारों को भावनाओं के साथ जोड़ना सीखो। हम सपनों को साकार किस तरह से करेंगे वो अभी हम देखेंगे। हमारा मस्तिष्क और हमारा मन यह सामंजस्य की भावनाओं में नहीं रहता है, इसलिए हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मन चाहता अलग और मस्तिष्क कुछ अलग बताते रहता है। इसलिए मस्तिष्क और भावनाओं का सामंजस्य करना प्रथम हमारा कार्य है। इस प्रक्रिया में आपको अपने विचारों को शून्य करना है, अहम को शून्य करना है, सारे प्रतिरोध को शून्य करना है। अब उसके बाद हम हृदय की तरफ जाएंगे। हमें हृदय के साथ खुद को जोड़ना है। जब हम हृदय को कमल की पंखुड़ी की तरह खोलते हैं तो हम अपने अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं और तब हमारे भाव सकारात्मक होते हैं। जब आप अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हो तब अपना सपना साकार होने में यश आता है। आपका मन में सकारात्मकता भाव आने के बाद ही आप विश्वास और समर्पण की भावना को जागृत करते हैं। उसके बाद हमें रचनात्मक कल्पना करने की तरफ जाना है। कल्पना ये जीवन की सबसे प्रभावी शक्ति है। और इस कल्पना के द्वारा ही सृष्टि की निर्मित होती है। आपके अवचेतन मन में आप जो चाहते हैं उसकी निर्मित होती है। कल्पना ये ज्ञान की जननी है। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं वो भविष्य से होकर वर्तमान में पदार्पण करता है, क्योंकि कल्पना ही भविष्य की जननी है। अब आपको कल्पना करनी है कि आपको क्या चाहिए। और उसके बाद आपको संकल्प करना है, संकल्प की भावनाओं को जोड़ना है।